सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 16 के उपविषय डायरी लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका शीर्षक है एक दिन का। जो प्रश्न में दिया गया है, अपने ग्रीष्मकाल के दौरान आपने एक गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद की, उस अनुभव का वर्णन करते हुए डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। तो ये पाठ केवल मात्र पढ़ने के लिए है, परंतु जो डायरी हमें 5 नंबर की आती है पेपर में, उसका प्रारूप यहाँ दिया गया है। तो डायरी के प्रारूप को हम इस तरह सीख सकते हैं। सबसे पहले डायरी में हम दिन डालते हैं और शाम का समय रखते हैं, क्योंकि दिन के जो भी अनुभव हमें हुए हैं उनको हम डायरी में लिखते हैं। दूसरा डेट का रहेगा, जो मैंने 23 अक्टूबर 2020 डाली है। यहाँ आप जिस दिन की डेट है वो डाल सकते हैं। रात्रि 9:30। हमेशा डायरी लेखन का जो समय है वो रात्रि का लें, क्योंकि जब हम दिन के अनुभवों से गुजरते हैं तो उनको हम संध्या के समय या रात के समय डायरी में लिखते हैं। प्रिय डायरी, पिछले सप्ताह हमारी गर्मी की छुट्टियां समाप्त हुई। गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर गया था या गई थी। मैंने वहां पढ़ाई में गरीब बच्चे की मदद की। वो बच्चा मेरी नानी के पड़ोस में रहता है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो? उसने उत्तर दिया कि पहले जाता था, अब नहीं। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, वे मुझे आगे नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं 5वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? उसने कहा, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं 5वीं कक्षा तक प्रथम आता था। मैं अब भी स्कूल जाना चाहता हूँ, परंतु गरीबी के कारण नहीं जा पाता हूँ। मैंने उससे कहा, जब तक नानी के घर में हूँ तब तक मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगा। मैं अपने पिताजी से बात करके तुम्हारे लिए अगली कक्षा के दाखिले एवं किताबों के लिए बात करूंगा। आजकल सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। इस विषय में मैं तुम्हारे गांव की पाठशाला के मुख्य अध्यापक से बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पढ़ने के शौक को देखकर यह सुविधा तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में वर्दी, किताबें और खाना दिया जाता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से तुम्हारे माता पिता को धन संबंधी कोई असुविधा नहीं होगी। तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बनने में सफल होंगे। छुट्टियां खत्म होने तक मैंने पढ़ाई में उसकी मदद की। नानी के घर से वापस आने से पहले मैंने उसके माता पिता से बात की और वे मान गए। अगले दिन से उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया और वो बहुत खुश था। अलविदा डायरी। नीचे आपने अपना नाम देना है। यहाँ मैंने सार्थक लिखा है। जब आप डायरी का समापन करेंगे तो आप उसमें अपना नाम लिखेंगे। इस तरह डायरी लेखन में आवश्यक है कि हम डेट का, समय का, दिन का ध्यान रखें और जो डायरी में हम अनुभव लिखते हैं उस अनुभव का हम स्पष्टीकरण पूरी तरह से दें। तभी हमारा डायरी लेखन जो है पूरी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हो पाता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डायरी लेखन संबंधी जो नियम हैं उनको समझने में सुविधा होगी। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहती हूँ और पुनः आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ में नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।